राजमहल परियोजना क्षेत्र में है बड़ी बड़ी समस्याएं, मगर नहीं आते हैं जिला स्तरीय पत्रकार। नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गुड्डा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं राजमहल परियोजना क्षेत्र बिल्कुल जीरो पॉइंट के नजदीक। ये राजमहल परियोजना का बिल्कुल खास जगह है, मगर हम आपको बताएं कि आज यहाँ जो हम उपस्थित हैं बेहद विशेष विषय को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ जो लगातार जानकारियाँ मिल रही थी कि इस क्षेत्र में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। सड़क खराब है, पानी की समस्याएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित बहुतेरे मामले हैं, मगर इन सारे मामलों पर जो है राजमहल परियोजना प्रबंधन जो है कहीं ना कहीं उदासीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन इस मामले पर, ऐसे मामलों पर जो है राजमहल परियोजना प्रबंधन पर हस्तक्षेप कर पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नज़र नहीं आ रही। मगर उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य वाली बात यह है कि इन सारे मामलों पर जो है यहाँ जिला स्तर के जो पत्रकार हैं वो इन मामलों पर बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखाते नज़र नहीं आ रहे। ये विषय लगातार चर्चा का विषय बन रहा है कि जिला स्तरीय पत्रकार राजमहल परियोजना क्षेत्र में आकर प्रभावित लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं हो रहे, यहाँ के हालात से रूबरू नहीं हो रहे। और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। ग्राम समाचार के हमारे साथी विलियम यहाँ उपस्थित है, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विलियम, ये बताइए क्या हालात रहता है यहाँ क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत है, क्या जिला स्तरीय पत्रकार यहाँ आते हैं? बिल्कुल, इस क्षेत्र का स्थिति काफ़ी निंदनीय है और जिस तरह से यहाँ परियोजना है और जिस तरह से यहाँ क्षेत्र का विकास होना चाहिए उस स्तर पर कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और कभी भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है या उस तरह की जो समस्याएं क्षेत्र में, जिला स्तर के पत्रकार यहाँ बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। जो भी यहाँ के लोकल और स्थानीय पत्रकार हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को, मसले को उठाया जाता है। और देश के चौथे स्तंभ पत्रकार होते हैं और कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता अगर यदि स्वच्छ तरीके से अगर हो सके तो हमको जहाँ तक लगता है कि इस क्षेत्र का जो विकास है, जो सच्चाई हो, पारदर्शिता से दिख पाएगा और कहीं ना कहीं प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग इस पर संज्ञान लेकर के इस पर कोई ना कोई जरूर कार्रवाई हो सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ मीडिया अगर मजबूत हो जाए तो यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर बहुत बड़े स्तर पर जो है काम हो सकता है। मगर हालात यही है, सच यही है कि यहाँ आंशिक तौर पर दबाव तो बनता है ईसीएल प्रबंधन पर, जिला प्रशासन पर, स्थानीय प्रशासन पर, मगर बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। वैसे हम आपको एक बार फिर से बताएं कि इस क्षेत्र में मुख्य सड़क की स्थिति बदहाल है। ललमटिया से बोआरी जोर 13 किलोमीटर मुख्य सड़क लंबे वक्त से बदहाल है। पानी की समस्या है जिस पर ईसीएल प्रबंधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का टैंकर भिजवा करके उस मामले का समाधान कराने की कोशिश की जाती है। स्वास्थ्य की स्थिति बुरी है। हम आपको बताएं कि ईसीएल प्रबंधन में प्रदूषण के कारण आसपास नजदीक दर्जनों गांव जो है इससे प्रभावित है। पानी का लेयर यहां नीचे जा चुका है। काफ़ी डीप बोरिंग के बावजूद यहां लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर ईसीएल प्रबंधन के द्वारा पानी की व्यवस्था कराई जा रही है पाइपलाइन के माध्यम से, मगर ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा सकती। बड़ी आबादी परेशान है और इसमें हर वर्ग के लोग हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि इसमें गरीब तबके के भी लोग प्रभावित हैं, अमीर तबके के भी लोग प्रभावित हैं। अगर इसे कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ हिंदू वर्ग के लोग भी प्रभावित हैं, मुस्लिम वर्ग के भी लोग प्रभावित हैं, आदिवासी वर्ग के भी लोग प्रभावित हैं। मगर इन मामलों पर ना तो राज्य सरकार गंभीर है, ना ही केंद्र सरकार गंभीर है। हम आपको एक बार फिर से बताएं, राज्य में अभी वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जो महागठबंधन से ताल्लुक रखती है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है। यहाँ राजमहल परियोजना क्षेत्र जो है वो राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ के सांसद हैं विजय हाजरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं। वहीं यहाँ के विधायक हैं लोविन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। इसके पहले यहाँ बीजेपी के विधायक थे ताला मरांडी, मगर इसके बावजूद राजनीतिक बदलाव के बावजूद यहाँ की परिस्थितियाँ किसी भी दौर में बेहतर नजर नहीं आ रही है। इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। राजनेताओं की क्या स्थिति रहती है विलियम? इस क्षेत्र में राजनेताओं की काफ़ी नाखुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में जो सरकार बने हुए हैं, जेएमएम की सरकार है और ये जो राजमहल परियोजना है
यहाँ भी सांसद जो है ना कि विजय हांसदा हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ये राजमहल परियोजना भी है और ठीक विधायक यहाँ के बोरियो विधानसभा के लोबिन हेम्ब्रम है। लेकिन यहाँ जो जिस तरह से समस्याएं हैं यहाँ के लोगों के साथ, उन लोग कहीं ना कहीं खरा उतरने को देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते यहाँ के जो गरीब मध्य वर्ग के लोग या जो जिनका अधिकार है उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही है या विधानसभा में इसकी आवाज़ नहीं जा पा रही है। विपक्ष भी मजबूत नहीं है, विपक्ष भी मजबूत नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और यही कारण है शायद कि राजमहल परियोजना क्षेत्र में अब जो ज़मीन की जो संकट है, यही सबसे बड़ी कारण हो सकती है। क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि राजमहल परियोजना सिर्फ नाम का है, क्षेत्र में विकास गौण है, जिसके चलते अब लोग समझ रहे हैं कि इन्हें ज़मीन देना शायद उचित नहीं है, जिसको लेकर के आज राजमहल परियोजना ज़मीन के संकट से जूझ रही है। चलिए, तो एक बड़ी बात है जो अभी विलियम बताते नजर आए कि यहाँ जमीन का संकट अभी वर्तमान दौर में राजमहल परियोजना के सामने सबसे बड़ा ये संकट के तौर पर खड़ा हो चुका है कि राजमहल परियोजना को जमीन नहीं मिल पा रही, और उसकी सबसे बड़ी वजह खुद राजमहल परियोजना। स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो या विजय हांसदा हो, दोनों लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि वो यहाँ चुनाव में जीत भी हासिल कर पा रहे हैं, मगर जितनी संजीदगी होनी चाहिए थी लोगों की समस्याओं को लेकर के, उसके समाधान को लेकर के, वो संजीदगी उसमें कमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राजनेताओं की उदासीनता बदलती है या नहीं, जिला प्रशासन ऐसे मामलों पर गंभीर होता है या नहीं, और सबसे बड़ा विषय कि राजमहल परियोजना इन मामलों के समाधान के लिए फिर से बहुत बड़ा कदम उठाती है या नहीं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए गोड्डा न्यूज़।